हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम गोविंद पराशर और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या स्टेप्स आपकी रहेंगी आफ्टर गिविंग CUET PG LLB एग्जामिनेशन। देखिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉर श्योर आपने CUET PG LLB एग्जाम दे दिया होगा। तो अब अगर आपने CUET PG LLB एग्जामिनेशन दे दिया है तो इसके बाद क्या आपकी स्टेप्स रहने वाली हैं और साथ ही साथ क्या प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, उस चीज़ को मैं इस वीडियो में इन डेप्थ कवर करूँगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, जैसे मान के चलिए आपके एग्जाम को देने से लेकर के आपके एडमिशन होने तक। तो आप इस वीडियो के एंड तक देखिए, आपके जितने भी डाउट्स होंगे एडमिशन के रिगार्डिंग, जो भी प्रोसीजर फॉलो होना है वो पूरा फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आपने एग्जामिनेशन दिया तो एग्ज़ाम NTA कंडक्ट करवाता है और एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 15 से 20 दिन, ऑन एन एवरेज ये टाइम लग जाता है कि 15 से 20 दिन बाद सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है आंसर की रिलीज़। अब जब आंसर की रिलीज़ होगी तो NTA ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर आंसर की रिलीज़ करेगा। तो आप सभी को जो आंसर की है लॉगिन करके या जिस भी मेथड से अवेलेबल होती है, आपको अपनी आंसर की चेक करनी है। जब आंसर की आप फिगर आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन नहीं सही हैं। तो उससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कितने आप सही करके आए, कितने नहीं सही करके आए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपने कोई क्वेश्चन सही मार्क किया जो कि आंसर की में गलत शो कर रहा है, तो उस केस में आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं, जिसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आंसर की आएगी, अगर आप सेटिस्फाई हैं सारे आंसर से और जो भी आंसर की आई है उससे, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो सबसे पहला स्टेप रहता है आंसर की चैलेंज करने का। तो अगर आप श्योर हैं कि किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर सही रहेगा तो आप, और आंसर की में कुछ और शो कर रहा है, तो आप उस केस में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब फाइनली आप जब सबमिशंस कर देंगे अपने चैलेंजेस वगैरह, तो उसके बाद आप ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10, 12 या 15 दिन में तकरीबन जो है रिजल्ट रिलीज कर दिया जाता है NTA के द्वारा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर मान के चलिए एग्जामिनेशन से लेकर के रिजल्ट तक का टाइम देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आने में तकरीबन 1 महीना या फिर 45 दिन के अंदर अंदर, जहां तक है, रिजल्ट आने के काफ़ी हाई जो है चांसेस होते हैं। ठीक है, 13 मार्च को अभी 2024 में कंडक्ट हुआ है एग्जामिनेशन। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अप्रैल 15 या अप्रैल 20 तक कहीं ना कहीं आपकी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है रिजल्ट आने की। देखिए, इस बार NTA काफ़ी प्रोसीजर तेज़ी में कर रहा है, तो इस बार काफ़ी ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाए। तो ऑन एन एवरेज 15-20 तारीख अप्रैल तक आने की पॉसिबिलिटी आप लेकर के चल सकते हैं रिजल्ट की। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जैसे ही आपका रिजल्ट रिलीज हो जाता है, आपको आइडिया लग जाएगा अपने स्कोर्स को लेकर के। ठीक है, अब जब आपको आइडिया लग जाए अपने स्कोर्स को लेकर के, तब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपनी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ही NTA का रिजल्ट आता है, NTA के रिजल्ट आने के तकरीबन 10-12 दिन के अंदर अंदर ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ धीरे धीरे करके अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर वो स्टार्ट कर देती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का DUPG का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसीजर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे BHU की काउंसलिंग प्रोसीजर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर आफ्टर रिजल्ट आपको इन सभी वेबसाइट्स को, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, उनको आपको जो है गो थ्रू करना है, देखना है कि वहाँ पर क्या अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग काउंसलिंग। और जैसे ही वहाँ पर कोई अपडेट आता है रिगार्डिंग काउंसलिंग, आपको उसको गो थ्रू करना है। और आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आफ्टर रिजल्ट वो ये रहेगा कि आपको पर्टिकुलरली जो भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं उनकी काउंसलिंग प्रोसीजर्स में आप अप्लाई करें। देन व्हेन यू गोना अप्लाई फॉर द काउंसलिंग प्रोसीजर, जैसे आप काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे, और तो जो भी आपकी NTA की मेरिट लिस्ट होगी, जिस भी अकॉर्डिंग से आपका रिजल्ट में जो भी मेरिट लिस्ट बनी है, तो उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या सीन होगा कि आपकी काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट होगी। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके 210 या 205 मार्क्स या जैसे भी मार्क्स आए आपके, तो उस मेरिट के बेसिस पर काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो चलेंगे। फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ लिस्ट जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की रिलीज़ होंगी, और उस कट ऑफ में आपके जो NTA के स्कोर्स हैं उसके बेसिस पर आपको जो है सीट कंफर्म की जाएगी। तो ये तो प्रोसीजर हो गया काउंसलिंग का। अब जैसे ही काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे, काउंसलिंग में अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है, तो सीट अलॉटमेंट के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप रह जाता है वो होता है, मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब आपको सीट अलॉट हो जाती है, और सीट अलॉट होने के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है वो आपको अपनी सीट जो है लॉक करनी होती है और फीस की जो
पेमेंट है वो करनी होती है। तो इस तरह आपका जो एग्जामिनेशन का जो होता है सफ़र, एनटीए का, सीयूईटी एलएलबी का, सीयूईटी पीजी एलएलबी का एग्जामिनेशन से लेकर के जो कॉलेज के एडमिशन तक का, वो यहाँ पर खत्म होता है। यानी कि सबसे पहला स्टेप आपका, आपने एग्जाम दिया सीयूईटी पीजी एलएलबी का, उसके बाद नेक्स्ट आंसर की रिलीज हुई। अगर आपको चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट रिलीज होता है। रिजल्ट के बेसिस पर आप अंदाजा लगाते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको इतने मार्क्स पर मिल सकती हैं। फिर उसके बेसिस पर आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जितने भी आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर आपको जो है सीट अलॉट होगी। फिर जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो सीट अलॉटमेंट के बाद आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, और सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपको अपनी फीस जो है वो पेड करनी है। तो इस तरीके से पूरा जो प्रोसीजर है वो चलेगा, और पूरा जो टेक्निकल जो प्रोसीजर है वो रहने वाला है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पूरा जो प्रोसेस है आपका, इसके बीच में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना जो है व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि एडमिशन हेल्पलाइन के लिए होगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी जितनी भी पॉसिबल हेल्प हो सकेगी उसको करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी कंफर्म करता हूँ कि जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा, बिकॉज आई नो कि ये एडमिशन प्रोसीजर या एडमिशन प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। बाकी मेरी साइड से जितनी भी हेल्प हो पाएगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई विल ट्राई टू लाइक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, जो भी जिस भी तरीके की वीडियोस या जिस भी टॉपिक पर आप चाह रहे हैं तो उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।